हेलो एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रिड्यूसिबल मेथड की वर्ड प्रॉब्लम, जो आपकी NCERT की एक्सरसाइज 3.6 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. वो जो है जहाँ पे फ्लो हो रहा है, फ्लो की डायरेक्शन में अगर जाती है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर करती है। अगर वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ पानी का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 2 आवर्स में वो सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर पाती है। तो आपको ये बताना है कि अगर पानी में फ़्लो नहीं है, शांत है पानी बिल्कुल, तो उसकी स्पीड क्या होगी, और जो पानी है पानी की स्पीड क्या है। दोस्तों, इस चीज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम का मतलब, धारा की दिशा में का क्या मतलब होता है कि जब आप जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड चलाओगे कोई भी चीज़ को, तो आपका क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो, यानी कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है प्लस जो फ्लो की स्पीड है, दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस। सपोज़ मैंने कहा कि भाई स्टिल वाटर में स्पीड है x और फ्लो की स्पीड है y, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अपस्ट्रीम मीन्स धारा के अपोजिट, फ्लो के अपोजिट। फ्लो के अपोजिट जाओगे तो आप अपनी स्पीड से जाओगे, लेकिन फ़्लो आपको पीछे की तरफ फेंकेगा, तो वहाँ पे जो फ़्लो की स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, x माइनस वाई। ये आपको ध्यान रखना है। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, स्टिल वाटर एंड करंट की, और डाउन अपस्ट्रीम में विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले जो निकालना है उसे एज्यूम कर लेते हैं। 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो दोनों वैल्यू को किस में मानेंगे, x एंड y में। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। दोस्तों, साथ के साथ मेरे नोट करते जाना। एज आई टोल्ड यू, मेरी स्क्रीन छोटी होती है, फ़ोन पे मैं सारी चीज़ें समझाती हूँ, तो एक साथ आपको विजिबल नहीं होगा, समझते जाइए और लिखते जाइए। y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने माना कि भाई फ़्लो शांत है, बिल्कुल पानी नहीं चल रहा है, तब स्पीड x किलोमीटर है, और जो पानी का फ़्लो है उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर। आपको टाइमिंग दी हुई है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इसी को यूज़ करके हमने क्या निकालना है, इक्वेशन। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी दी हुई है, 2 आवर्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे, देन इक्वेशन में क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। दोनों इक्वेशन बना दीजिए। पहला क्या है, पहले में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड क्या है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, प्लस। x प्लस वाई, कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। इक्वेशन को सोल्व कर दोगे, इसको क्या बन जाएगी आपकी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, या पहले ही क्रॉस करके कट कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप चाहो तो यहीं पे कट कर सकते हो, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 10। पर बहुत लोग समझने में यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, इस वजह से मैंने आपको कहा लास्ट में ही कॉमन ले लीजिए। किसी भी टाइप का आपने कोई एरर नहीं करना है। जिन लोगों को समझ आ गया है वो अच्छे से यहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बना देंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है, नोट हो गया इतना। जो दूसरी इक्वेशन की कंडीशन है उसको लगा देंगे। दूसरी क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 4, और डाउन स्ट्रीम में क्या लिखते हैं x माइनस वाई। कितना टाइम है 2 आवर्स। इक्वेशन सोल्व करोगे आप, और इससे भी हमारे पास क्या गेट हो जाएगी, हमें इक्वेशन नंबर 2। सी क्या बन जाएगी इक्वेशन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। आप चाहे एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका यूज़ करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से चाहो तो इससे x की वैल्यू निकाल दीजिए। x क्या होगा, x इज इक्वल टू, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस वाई। एलिमिनेशन में तो आप एज इट इज़ 1 और 2 को कंपेयर करके निकाल दोगे। अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो। x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 प्लस वाई। ठीक है, किस में पुट कर दो इसे, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिख दोगे आप, इतना नोट हो गया। ध्यान से समझते जाइए और साथ के साथ समझ के लिखते जाइए। कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं उसको और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए अपलोड कर दूँगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x क्या है 2 प्लस वाई, जहाँ x से वहाँ रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 में जहाँ पर x था वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे से समझ आ गया है। मतलब है हमें वैल्यू निकालने से। सी y प्लस वाई 2y, 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 10 में से 2 लेस किया 8, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। y की वैल्यू क्या आ गई 4। उसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। वाई क्या आ गया आपका 4, कितनी आ गई 6। x आ गया 6, y आ गया 4। तो क्या बोल दोगे लास्ट में, जो आपसे पूछा है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है इक्वेशन। लास्ट में फाइनल आंसर आप राइट कर देंगे। क्या लिखेंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर हमेशा एग्ज़ाम में आपने लिख के आना है, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट मार्क्स। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ x एंड y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, आई एम डूइंग ऑल दीज वर्क ऑन मोबाइल स्क्रीन। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते हुए नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि आप समझते जाओ, साथ के साथ नोट करते जाएं।
क्योंकि मैं साथ के साथ रब करती जाती हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन एक वर्क को 4 डेज़ में करते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 वुमेन और 6 मैन उसको 3 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and alone taken by 1 man and the time taken by 1 man alone। भाई 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को ख़त्म करने में 4 दिन लगा रहे हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो आपको बताना है अगर अकेले अकेले यानी अकेले अकेले वुमेन्स को या मैन को काम करना पड़े तो वो कितने दिनों में कर देंगे। तो जो हमसे पूछा जाता है उसे हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम। लेट, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा आपको, क्लियर कट लिखा हुआ है। लेट वुमेन, लेट 1 वुमेन लिख दीजिए क्योंकि 1 का पूछा है आपसे। लेट 1 को 1 ही लिख देते हैं। लेट 1 वुमेन टेक टाइम इज इक्वल टू x days। लेट 1 man टेक टाइम इज इक्वल टू y days। एक वुमेन x डेज लेती है और एक मैन क्या लेता है, y डेज, ठीक है। अब अगर 1 डे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दिनों की बात हो रही है, 2 वुमेन 5 मैन कितने डेज़ में कर रहे हैं, तो उनके काम को किस में कन्वर्ट कर दो, 1 डे में। इस तरह की सिचुएशन में जब भी इक्वेशन बनाओ हमेशा काम को 1 डे में यूज़ करके करना चाहिए। 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। भाई एक काम को x डेज में कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। 1 वुमेन 1 मैन 1 डे वर्क। ध्यान से करिए, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे एरर करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मैन 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/y। भाई एक वुमेन काम करने में x डेज लगाती है तो एक दिन में कितना काम करती है उसका, 1/x। ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। 1 मैन टेक टाइम कितना, 5 डेज, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं, नोट कर लिया ये। अब इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब 2 वुमेन की बात हो रही है। देखिए एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी, 1/x इंटू 2। एक मैन एक दिन में y काम करता है तो 5 मैन कितने करेंगे, इंटू 5। और मिलके वो 4 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं तो दोनों का मिलके एक दिन का काम क्या है, 1/4। ध्यान से देखिए, एक वुमेन का एक दिन का काम है 1/x, तो 2 वुमेन का क्या हो जाएगा, 1/x इंटू 2। एक मैन का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर देंगे 1 से। वो मिलके काम को पूरा 4 डेज़ में करते हैं तो एक दिन में काम का कितना पार्ट करेंगे, 1/4। एज आई टोल्ड यू कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है इक्वेशन बनाते हुए 1 डे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप इक्वेशन को बनाने के बाद। पहले दोनों बना लीजिए। दूसरे में क्या है, 3 वुमेन। अब क्या है, 1 वुमेन का 1 डे वर्क 1/x, क्या है 3 वुमेन। देन मैन कितने हैं, 6, और कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 3 डेज़। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। लेकिन आपको पता है अगर इस तरह की इक्वेशन होती है तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर में।
लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं उनको u या v या कुछ भी mn एज्यूम करके। लास्ट सेशन आपने ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो सेशन इस लेक्चर से पहले देखना ज़रूरी है। लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। आपने एज्यूम कर लिया 1/x को u और 1/y को v। जैसे ही आप एज्यूम करते हो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x की जगह u लगाओगे तो इक्वेशन बनी 2u 5v इज इक्वल टू 1/4। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। देन 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। ध्यान से देखिए, ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाइए। एक स्लाइड में इसका नहीं आएगा तो इसलिए बार बार मुझे रब करके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। लास्ट सेशन ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें इक्वेशन का वही मेथड यूज़ हो रहा है, रिड्यूसेबल मेथड। यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है इतना। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो चाहे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन कर रही हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन करने के लिए इसे 3 से किया, क्योंकि u को इक्वल कर रही हूँ, और इसको मैंने किया 2 से। क्रॉस कर दिया, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6, तो u कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 2 जा 6u प्लस 3 5 जा 15, 15v इज इक्वल टू 3/4। इसको किया 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, और इसके साथ करेगा तो क्या बन जाएगा 2/3। इतना बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। सारे नंबरों को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब तो कुछ रह ही नहीं गया। अब क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। माइनस प्लस वाले साइन क्या हो गए, सारे माइनस, कैंसिल। प्लस 15v माइनस 18v, ध्यान दीजिए, प्लस 15v माइनस 18v, 18 हुआ 12 हुआ, 6 था आई थिंक, यहाँ पे 12 हुआ। यहाँ पे क्या आएगा 12, 6 था ना आपके पास, 6 में 2 6 जा 12। ठीक है, 12v इज इक्वल टू 2/3। साइन चेंज क्या बन गया, 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। 15v माइनस 12v, 3v हो गया, 3/4 माइनस 2/3। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3v इज इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8। v इज इक्वल टू 1/12। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। कितना आ जाएगा v की वैल्यू, 36। तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/36। देख लीजिए ध्यान से समझिए। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ये, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/36। आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, v इज इक्वल टू 1/36। सी
इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जैसे आपको इजी लगे, हमेशा ऐसी वैल्यू रखो इक्वेशन में जिससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटी हो। हमारे पास पहली थी 2u प्लस, पहली इक्वेशन क्या थी 2u प्लस 5v, v क्या आया 1/36 इज इक्वल टू 1/4। क्या बोलोगे? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, और यू कैन से पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, कुछ भी ऊपर लिख के देन आप जहाँ पे v था वैल्यू पुट कर दोगे। ये 5/36 है, इधर क्या है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 1/4 माइनस 5/36। 2u इज इक्वल टू 4 और 36 का एलसीएम 36 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 36 आता है। जब छोटा नंबर बड़े नंबर के टेबल में आता है तो बड़ा नंबर ही क्या होता है एलसीएम। 4 9 जा 36, तो 1 9 जा 9, 36 1 जा 36, 5 1 जा 5। u इज इक्वल टू 9 में से 5 लेस किया 4/36, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। 4 9 जा 36, क्या आ गया u की वैल्यू 1/18, u आ गया आपका 1/18, v आया था 1/36। इतना मुझे बताइए समझ आया या नहीं आया? मैं स्लो चल रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है? देन आगे क्या करेंगे? जो हमने एज्यूम किया था उसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? इसमें उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने क्या किया था 1/x इज इक्वल टू u क्या है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 18। 1/y इज इक्वल टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू 36। यानी कि एक वुमेन कितने दिनों में काम करती है और एक मैन कितने, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, u आया था नहीं ठीक है, u आया हमारा 1/18 और v आया 1/36, सही है। तो ये एक दिन में 18 और y एक दिन में 36, तो जिसको भी जो एज्यूम किया है वो आप लिख सकते हो। पहले मुझे बताइए इतना समझ आया कि नहीं? v की वैल्यू 1/36 आ गई थी, ये समझ आ गया था आपको। u की वैल्यू हमारी 1/18 आ गई थी, ये भी आपको समझ आ गया था। x कौन थी? वुमेन थी, तो वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही हैं 18, मैन कितने कर रहे हैं 36। तो लास्ट में लिख देंगे 1 वुमेन अलोन डू वर्क इन 18 days, 1 man alone do work in 36 days। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मैं अपनी कोशिश में सफल रही हूँ आपको समझाने में। स्टिल कोई डाउट रहता है यू कैन कमेंट, आई विल अगेन एक्सप्लेन द सेम थिंग, या फिर मैं डिफरेंट वे से जो भी आपको डाउट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन, आज की क्लास में 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन जो हैं वो भी इसी टाइप के हैं। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है अपने घर जो उसका 300 किलोमीटर है, कुछ रास्ता वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ रास्ता वो बस से। शी टेक्स 4 hours if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus।
अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी बस से करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस बस से करती है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, आपको बस और ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करना होता है उसी को क्या करते हैं, एज्यूम। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, टाइमिंग गिवन है। क्या गिवन है आपको, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली सिचुएशन क्या है कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो पहली सिचुएशन के लिए डिस्टेंस क्या होगा, 60 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड क्या है, x। रिमेनिंग बस, टोटल 300 डिस्टेंस है, 60 ट्रेन से चल दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 240। वो किससे चला है, बस से, तो उसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस का डिस्टेंस है 240, स्पीड है y, दोनों का मिला के टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। इक्वेशन 1। द नेक्स्ट में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बच गया, 300 चलना था, 100 ट्रेन से चल दिया तो बचा हुआ क्या रह गया, 200। 10 मिनट मोर, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि सारी चीज़ें आवर में है, ये मिनट की बात आ गई। 10 मिनट मोर का मतलब क्या हो गया, टाइमिंग 4 आवर्स 10 मिनट्स। 4 आवर 10 मिनट्स आपको गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आवर में। कैसे करोगे, 4 आवर कंप्लीट है, 10 मिनट्स है, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10/60। 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया, ये 4 1/6। सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6। ये मुझे बताइए समझ आया कि नहीं आया। क्या किया मैंने, 4 आवर्स कंप्लीट थे, कंप्लीट लिख दिया, 10 मिनट्स था, 10 मिनट्स लिखा, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/6 आया, 4 1/6 हमारा टाइमिंग हो गया, किसमें, आवर्स में। देन इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को ऐड करते हैं 25 और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो क्या बन गए 25/6। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, क्लियर है अच्छे से। देन उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में फ्रैक्शन में होता है तो इनको क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, u और v या mn, जो चाहे आप एज्यूम करो। लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। क्लियर है, इतना नोट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगी, ये 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। दूसरी क्या बन जाएगी, 100u प्लस, या इसी के नीचे ही लिख देती हूँ, 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6, इक्वेशन 4।
ध्यान से देखिए, 1/x की जगह क्या पुट कर दिया u, 1/y की जगह v, बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करने का टाइम आ गया है। आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं एलिमिनेशन लगा रही हूँ। अब मुझे इक्वेट करना है u को, तो कैसे इक्वेट कर रही हूँ मैं, 6 और 100 में देख रही हूँ, 6 5 जा 30 यानी 300 हो जाएगा, और 100 3 जा 300। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कॉमन वॉमन लेके कुछ कट करना है तो कट भी कर सकते हो। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इसको मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से, क्योंकि मैं देख रही हूँ 6 5 जा 30 होता है और 100 3 जा 30, यानी इससे मेरा u क्या हो जाएगा, इक्वेट। आप चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एज यू विश, ठीक है, क्योंकि सब में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे बेटर एलिमिनेशन ही रहता है टाइम सेविंग में। 300 u प्लस 240 इंटू क्या कर रहे हो, 240 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 4 जा 20। देन 3 से करेंगे, 300 u प्लस 3 2 जा 6 v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 25/6 है इंटू 3, 3 2 जा 6, क्या बन जाएगा ये, 25/2। एलिमिनेशन में काटने के लिए अगर खुद नहीं कट रहे हों तो माइनस करना पड़ता है, और उसमें नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये कैंसिल हो गया। 1200 में से 600 गया तो क्या बच गया, 600 v। ये क्या हो गया, 20 माइनस 25/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लेंगे और इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन। 600 v 600 v इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 2, 40 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 600 v इज इक्वल टू 15/2। आप चाहो तो इसी स्टेप में इसको उधर ले जा सकते हो। 600 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके 600 क्या करेगा, डिवाइड। काट दीजिए 15 से, 15 4 जा 60, क्या आ गया, 2 इंटू 40, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/80। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हमने किया है। मैं कोई भागम दौड़ नहीं कर रही हूँ, ध्यान से समझिए, देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीडली आपको ऑटोमेटिकली कराती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट जहाँ नीड है वहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, देखिए। कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है इस टाइप की वैरायटी में। क्या आ गया आपका v की वैल्यू, 1/80, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, u की वैल्यू। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन का भी थोड़ा चक्कर नहीं पड़ेगा। सी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3, 60u प्लस 240v, v क्या है, 1/80 इज इक्वल टू 4, 0 से 0, 8 3 जा 24, प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, 4 में से 3 गया 1, 60 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो u मेरा क्या आ गया, u मेरा आ गया 1/60 और v आ गया था 1/80।
ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू थी x एंड y और हमारे पास वैल्यू आई है u एंड v। तो जो एज्यूम किया था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था, वो x एंड y। ठीक है, वन अपॉन एक्स क्या था, u था। सी, वन अपॉन एक्स था u, यानी कि वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 60। 1/y क्या था आपका v, यानी कि 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 80। x क्या था, ट्रेन की स्पीड। लास्ट में आंसर लिखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। हमेशा फाइनल आंसर लिख के आना इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। कोई भी आपने ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना है फुल मार्क्स लेने के लिए जिससे आपका आधा भी मार्क्स कोई काट सके। तो लास्ट में हमेशा इक्वेशन सॉल्व करके आंसर ज़रूर लिख के आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वो थोड़ा सा वेरिएट करता है बाकी क्वेश्चन से। यानी कि अभी तक हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाती थी, 1/x आता था, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ए बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstreams and 55 kilometer downstreams. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. एक नाव 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है 10 घंटे में। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में 13 घंटे में जाती है। शांत पानी में उसकी चाल बतानी है और पानी की चाल बतानी है आपको। चलिए पहले जो भी बताना होता है उसको क्या करते हैं, एज्यूम। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ वाटर और यू कैन से करंट और स्ट्रीम एक ही बात है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये x किलोमीटर पर आवर है, ये y किलोमीटर पर आवर है। आपको बताया था अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में क्या होता है, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में क्या होता है, x प्लस वाई। अब आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक वैरायटी एक साथ थी, यहाँ पे दोनों मिक्स है। यानी कि पहले 10 आवर्स में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स जाता है, धारा की विपरीत दिशा में जाता है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, फ्लो की डायरेक्शन में जाता है, धारा की दिशा में जाता है। अगेन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का मिला के टाइम है। 30 किलोमीटर किसमें, डाउन स्ट्रीम, या डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई। कितना टाइम लगाया, 10 आवर्स। देन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स यानी कि विपरीत में x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम 55 यानी कि x प्लस वाई, और कितने घंटे लगाए उसमें, 13। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। मैंने आपको पहले ही बताया आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी मीनिंग पता होना चाहिए,
प्लस उसमें स्पीड कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में जो स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी में चाल होती है उसमें से जो वाटर के फ्लो की स्पीड है उसे माइनस कर देते हैं और डाउनस्ट्रीम में धारा की दिशा में उसको ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद इस तरह की सिचुएशन है तो क्या था, एज्यूम करते थे हम लेट 1/x - y, क्या मैंने बताया था, जो भी डिनोमिनेटर में पूरे को मान जाओ, 1 जितना डिनोमिनेटर में सब कुछ है उसको u मान लो और दूसरे वाले को क्या मान लो, v। ये आ गया लेट 1/x - y इज इक्वल टू u, 1/x + y इज इक्वल टू v। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दो बार इक्वेशन इसमें सोल्व होंगी। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, 30u + 44v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3। दूसरी वाली 40u + 55v इज इक्वल टू 13, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 1/x - y की जगह u लगा दिया, 1/x + y की जगह v। इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन ही लगा रही हूँ यहाँ पे भी मैं। यहाँ पे 10 तो कॉमन है, क्या डिफरेंट है, 3। तो मैंने थर्ड इक्वेशन को 4 से कर दिया और फोर्थ इक्वेशन को 3 से कर दिया, u इक्वेट हो जाएगा 4 3 जा 12, 120 एंड सो ऑन। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो जितना हो सके, पर फिर फ़ायदा नहीं है, वही थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स ही बढ़ जाएगा। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है वो इसको 2 कॉमन लेके और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। 4 से 10 को किया 40, 3 से किया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 13 3 जा 39। देन दोनों ही प्लस के हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते समय नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, कैंसिल। 176 - 165 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, v इज इक्वल टू 1। 40 में से 39 गया 1, v की वैल्यू क्या आ गई, 1/11। v आ गया आपका 1/11। इस u की वैल्यू निकाल दोगे, किस भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। 30u + 44v, v क्या है 1/11 इज इक्वल टू 10। पूरी लाइन लिख देना पहले। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। 11 4 जा 44, 30u इज इक्वल टू, ये +4 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। देन u इज इक्वल टू 10 में से 4 लेस किया 6, 30 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके करेगा डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। u की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। स्टिल कोई डाउट रहता है तो हमारी आप डाउट आईडी पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं या वीडियो पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। स्टिल नहीं समझ आता तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रश स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, और वहाँ से मुझे मैसेंजर कॉल करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो मैसेज करके आप अपना टाइम स्लॉट ले लीजिए, देन यू विल आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
u आ गया, v आ गया, क्या स्टेप होता है इसके बाद? उसके बाद जो हमने लेट किया था उसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं और फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर क्या है? x एंड y में। तो पहला क्या था? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। यू क्या है? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 6, 4 पहले हो चुकी है। देन 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। सोल्व किया आपने, क्या बन गया ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसमें भी चाहे एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो मैं एलिमिनेशन ही लगा रही हूँ क्योंकि एलिमिनेशन डायरेक्टली लग रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसमें तो माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है, एज इट इज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। सी, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। x आ गया 8। x 8 आ गया, किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए, 1 या 2 में, जिसमें आप चाहो। सपोज़ मैं 1 में पुट कर रही हूँ, 1 मतलब 6। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6। x क्या आ गया? 8 आ गया। 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें मैंने पुट की वैल्यू एंड देन आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। चाहे तो y को उधर ले जाओ या फिर 5 को इस साइड ले आओ, एक ही बात है। ठीक है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, वो प्लस था इधर जाके माइनस। y की वैल्यू क्या आ गई? 3। x आ गया 8, y आ गया 3। x क्या माना था अपने स्टिल वाटर में? स्पीड। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर या स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितना आया? 8 किलोमीटर पर आवर, जो x की वैल्यू है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप वीडियो पे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आता, आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, क्रेस्ट स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। वहाँ से आप टाइम स्लॉट लेके मैसेंजर कॉल करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम क्रेस्ट स्टडी पॉइंट के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है। वहाँ पे आपको एक एडवांटेज पेज ज्वाइन करने से ये मिलेगा कि आप टाइम स्लॉट लेके, अगर आपको मेरे पास टाइम है तो आई विल गिव यू द टाइम स्लॉट टू आस्क योर डाउट, तो आप मैसेंजर कॉल करके वहाँ से अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।